एक पहाड़ से एक युवक नीचे उतर रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कान थी और होठों पर कोई गीत था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरे रहस्य से उसका साक्षात्कार हुआ हो। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला जो पहाड़ की चढ़ाई कर रहा था। युवक ने पूछा, कहां जा रहे हो? बूढ़े ने कहा, ईश्वर की खोज में। युवक हंस पड़ा। तुम्हें अब तक पता नहीं चला? ईश्वर मर चुका है। मैं उसी की खबर लेकर आ रहा हूं। मैंने देखा वह अब नहीं रहा। बूढ़ा चुप रहा, मुस्कुराया भी नहीं, न झुंझलाया। वह बस चढ़ता रहा। युवक चकित रह गया। कितना अजीब आदमी है, जिसे ढूंढने जा रहा है। वह मर चुका है, फिर भी उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी दूरी पर एक साधु मिला जो ध्यान मग्न बैठा था। युवक ने पूछा, किसका ध्यान कर रहे हो? साधु ने कहा, ईश्वर का। युवक फिर हंसा। जिसका ध्यान कर रहे हो वह मर गया है। ध्यान व्यर्थ है, प्रार्थना व्यर्थ है। मैं भी उस पहाड़ पर गया था। मेरी भी उस युवक से भेंट हुई थी। उसने मुझसे वही कहा, ईश्वर मर गया। मैंने उत्तर दिया, जिसे तुम मरा हुआ कह रहे हो वह ईश्वर कभी था ही नहीं। वह बस एक कल्पना थी। मंदिरों, मूर्तियों, किताबों, परंपराओं का ईश्वर। जो सच्चा ईश्वर है वह कभी मर नहीं सकता। वह जीवन है और जीवन मरता नहीं। जो मर गया वह तुम्हारे मन का निर्माण था, सत्य नहीं था। आज कई लोग कहते हैं ईश्वर मर गया, धर्म समाप्त हो गया। मैं कहता हूं बहुत अच्छा हुआ। जो झूठा था वह गिरा। अब सत्य की खोज की जमीन तैयार है। अब सवाल यह उठता है, वह कौन सा ईश्वर था जो मर गया? वह कौन था जो मानवता पर शासन कर रहा था पर सच्चा नहीं था? वह ईश्वर जिसे हमने किताबों में बांधा, मंदिरों में कैद किया, मूर्तियों में जड़ कर दिया, वह मर गया। वह ईश्वर जो डर पर आधारित था, जो कहता था मेरी पूजा करो वरना दंड मिलेगा, जो स्वर्ग और नरक का सौदागर था, वह ईश्वर इंसानों की कल्पना थी। उसे हमने अपने ही भय, लालच और अज्ञान से गढ़ा था। वह बस एक सुविधा थी, समाज को नियंत्रण में रखने का एक उपाय। उसने प्रश्न पूछने से रोका, खोज से रोका, सोच से रोका। वह कहता रहा, मैं हूं इसलिए तुम सोचो मत। मैं कहता हूं इसलिए तुम मान लो। और इसलिए उसका मरना आवश्यक था, उसका जाना जरूरी था। जब तक वह झूठा ईश्वर जीवित था तब तक सच्चे ईश्वर की खोज संभव नहीं थी। वह दीवार बना हुआ था मन और सत्य के बीच। अब वह दीवार गिर चुकी है। अब आकाश खुला है। अब खोज संभव है। अब धर्म बंधन नहीं है। अब धर्म एक यात्रा है, भीतर की ओर।